2 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और हमें पता है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा में, वो पूरे क्या है क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमें क्या है जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, इसे आप तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आप क्या है 70 में 70 स्कोर करेंगे बायोलॉजी के पेपर में, इसलिए क्रम से दोस्तों मैं आपको क्या है पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार आपको करा रहा हूँ। तो टोटल आपके कितने अध्याय आने हैं, तो टोटल 5 अध्याय आपके टोटल आने हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 क्रम से रहने वाले हैं, फिर एक आपका पारितंत्र वाला अध्याय आएगा। ओके, तो टोटल 5 अध्याय आने वाले हैं। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और अध्याय आपका 12 पारितंत्र, ये 2 अध्याय आपके रह गए थे, तो इनके दोस्तों हम क्या है इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फिर मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, तो तैयार आपको करते जाना है। तो अध्याय 4 देख लेते हैं, इसकी हम वस्तुनिष्ठ कवर करना है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा, माइंड में फिक्स करते जाइएगा। 7 हमारे इसमें पहले रहने वाले हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए वायु गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान को सोच रहे हैं, तो भावी संतान को क्या पुत्र होने की 100% संभावना है। संभावना तो लेकिन 100% नहीं है, इसलिए आपका क्या ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे हम क्या बहुविकल्पता कहते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं 7 वाले। जीन विनिमय की क्रिया पैकेटिंज अवस्था में होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गुणसूत्रों का एक निश्चित क्रम कैरियोटाइप कहलाता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में चने के पौधे का चयन किया, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है लिंग निर्धारक की क्रिया MN गुणसूत्र पर निर्भर करती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि XY गुणसूत्र पर निर्भर करती है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाती है दोस्तों हमारी सही जोड़ियां। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला हमारा टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका एक क्रोमोसोम आपका यहाँ कम हो जाए। ओके, देख गुणसूत्र कम वाला, तो ये आपका रहने वाला है, इसमें आपका है तो पहले ही हो जाएगा। ओके, ये आपका पहला ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, तो हो जाएगी अप्रभावित आलिंग क्रोमोसोलम में। ओके, ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट आपका द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप, तो ये आपका आमने सामने 3:1 में होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या एक बढ़ जाता है आपका बाई भी बढ़ चुका है, तो ये आपका होने वाला चौथा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और सही जोड़ी हमारी दी हुई है 2n-1। 2n-1, तो ये हमारा होने वाला है आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है मोनोसोमी, तो पहले ही हो जाएगा इसका। ओके, ऐसे गामा किरण, तो ये होता है गामा किरण उत्परिवर्तन में होता है। बहुल फिनोटाइप्स, ये हमारा आमने सामने हो जाएगा इसका, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और समान एलील होते हैं आपका समजात, तो हो जाएगा आपका चौथा। तो यार कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी देख लेते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये पहले ही है आपका X से लग्न अप्रभावी, अगर आप यहाँ आ कर लेते हो, तो ये आपका पहले ही हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वमान्य रक्तदाता होता है आपका O समूह, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। द्विसंकर क्रॉस, तो द्विसंकर क्रॉस होने वाला है आपका 9:3:3:1 वाला, तो ये हो जाएगा तीसरा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, तो A भी होता है, तो हो जाएगा आपका चौथा। तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इसके इस अध्याय 4 के आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम अध्याय के देख लेते हैं। नेक्स्ट अध्याय आ जाता है पारितंत्र। पारितंत्र में हमारे सबसे पहले दिए हुए हैं सत्य असत्य, क्रम से देखते चलेंगे। पहला है पारिस्थितिक तंत्र, दो घटकों से मिलकर बनी इकाई है, जैविक घटक और अजैविक घटक, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ये 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और घटक आते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा, तीनों होते हैं। नेक्स्ट अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु व ताप आते हैं, तो यही आपका हो जाएगा, नमी, जलवायु, ताप, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग
टेंसले ने किया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लगभग 1935 के शब्द किया था, ओके, प्रयोग किया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। विभिन्न श्रृंखलाओं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मतलब इसमें आपके सब सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, तो ये भी आपका सत्य है। जब एक पादप समूह दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे अनुकरण कहा जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक मेंडल ने किया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा किसने किया था, तो आपका किया था ये टेंसले ने, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे के श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। बस पूरे क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया, थोड़ा सा घुमा के, विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाती हैं, तो अब ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ क्या खाद्य जल बनाती है। बस वही क्वेश्चन बदल दिया, उसी को क्या आगे पीछे करके उन्होंने सेट कर दिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा क्या एक दिशीय होता है, ओके। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ओके। तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारी जोड़ियाँ। चलिए जोड़ियाँ देख लेते हैं। 10% का नियम, तो देखिए 10% का जो नियम है वो ऊर्जा प्रवाह का नियम में आता है, ओके। तो क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी भी जो में उपभोक्ता है, अगर उसे क्या ऊर्जा मिलती है तो वो 100% रहती है, लेकिन वो क्या करता है 90% का तो यूज कर लेता है, लेकिन 10% पर क्या अगले वाले पर ट्रांसफर करता है, ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। सेब, शेर, सांप, चीता, तो ये आपका क्या है, ये तृतीय को उपभोक्ता है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। फिर आपका है पाइनोनियम समुदाय, तो ये आपका हो जाएगा आमने सामने पादप प्लवन, ओके, ये तीसरा। नेक्स्ट जीवाणु व कवक, जीवाणु व कवक क्या है हमारे, तो ये हमारे हैं अपघटनकर्ता, तो हो जाएगा हमारा ये चौथा। चरम समुदाय, तो क्रम में अंतिम अनुक्रम, तो हो जाएगा 5वां। कंप्लीट हो जाते हैं, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। पहला, पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो मूल इकाई कौन हो जाएगी, जीव। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए, तो हो जाएगी खाद्य जाल। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ह्रास होता है 90%, ओके, क्योंकि किसी उपभोक्ता को मिल रही है 90% वो खुद यूज कर रहा होगा, 10% वो प्रवाह करता है, 10% देता है, ह्रास उसने कितनी की 90%, ओके। एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं प्रजाति। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता का आपको नाम लिखना है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या लिख सकते हैं आप, हिरण लिख सकते हैं, ओके। इसके साथ ही आपका क्या है, खरगोश है। फिर द्वितीय उपभोक्ता के नाम लिखने हैं, तो आपको मांसाहारी लिख देना इसमें, जैसे भेड़िया आपका क्या आ जाएगा। जैसे एक तृतीय उपभोक्ता का नाम लिखिए, तो इसमें बाघ लिख दीजिएगा, ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए, स्थलीय में आपका क्या आ जाएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, ये आपका स्थलीय में आ जाएगा, ओके, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए, तो तालाब हो जाएगा, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। फिर एक सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल है, ओके। फिर परभक्षी का नाम लिखिए, ओके, परभक्षी यानी दूसरों को क्या सीधे भक्षण करे, तो बाज होता जैसे आपका। एक उच्च मांसाहारी जीव का नाम लिखिए, उच्च मांसाहारी कौन हो जाएगा आपका, बाघ में आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं, ओके। इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 5 अध्याय आने थे, पहले क्रम से 4 अध्याय हैं आपके, फिर एक आपका पाइथन वाला अध्याय, तो ये टोटल 5 अध्याय त्रैमासिक परीक्षा में थे आने थे। तो पार्ट 1 मैंने 3 अध्याय और पार्ट 2 में हमारा ये 2 अध्याय के वस्तुनिष्ठ हो जाते। अब हमारे रह जाते क्वेश्चन आंसर, ओके। सपोर्ट रहता है अपनी तरफ से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दूंगा, जिस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट अच्छे से भी आपके कवर करा दिए, ओके। तो वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।